नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 के अंतर्गत कक्षा 9th के सामाजिक विज्ञान के पेपर की, जिसके अंतर्गत ये हमारा भाग 2 है। इससे पहले हमने भाग 1 को अच्छी तरह से किया था और उत्तर सहित हमने हल किया था। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर भाग 1 जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में सीधे सवाल छपने वाले हैं, तो सभी सवालों को अच्छे से देखिए। तो शुरू करते हैं प्रिय विद्यार्थियों अपना आज का सामाजिक विज्ञान पेपर का भाग 2 और देखते हैं बड़े क्वेश्चन और कौन सा मानचित्र यानी कि 9th कक्षा में कौन सा नक्शा आने वाला है आपकी वार्षिक परीक्षा में, उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको सारे विषयों के पेपर मिलते रहे और जब 9th क्लास पास करके आप कक्षा 10वीं में आ सको तो हम हमारी YouTube चैनल पर कक्षा 10वीं का बिल्कुल फ्री कोर्स शुरू करने वाले हैं, तो सारी क्लास आपको मिलती रहे। देखिए सामाजिक विज्ञान का पेपर भाग 2। देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो आपके सामने हमने हल किया था। जो भाग 1 था जिसके अंतर्गत हमने सभी क्वेश्चन को हल कर दिया था। अभी हम भाग 2 के अंतर्गत भाग स की बात करेंगे। किसकी करेंगे? भाग स की बात करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल को अच्छी तरह से समझिएगा और प्रिय विद्या अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ इसको याद आप पक्का करके जाएगा, पक्का आपको फायदा होगा। पहला क्वेश्चन है भाग खंड स का, यानी वैज्ञानिक वानिकी, यहाँ पे वानिकी है, ठीक है ना। वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय हैं? ओके। पांचवा, राजस्थान में रायका समुदाय के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। राजस्थान में रायका समुदाय किस प्रकार से है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, पांचवा 6 नंबर सवाल, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? सातवां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्या बतानी है आपको? पूर्व विशेषताएं क्या क्या है उन सभी विशेषताओं को बताना है। आठवां, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनावों की जरूरत क्यों है, ये आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है। यदि आपको 8वां क्वेश्चन नहीं है तो अथवा वाला सवाल देखिए, भारत में चुनाव आयोग के अधिकारों का संक्षिप्त में वर्णन करो। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, भारत में चुनाव आयोग है उसके क्या क्या अधिकार हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये पेपर बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर जरूर जाएं। 9 नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जनहित याचिका क्या है? ऐसा भी सवाल आ सकता है, जनहित याचिका किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। जनहित याचिका को आप पक्का पढ़ कर जाए। 10वें सवाल की बात करें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? 11वां सवाल, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर कैसे बना दिया, बताइए। 12वां, समाजवाद की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, यहाँ पे बताइए। तो आप ध्यान रखिए, एक तो समाजवाद, इसके अलावा आपको उदारवाद भी याद रखना है। क्या रखना है? समाजवाद के अलावा उदारवाद भी हमने पढ़ा था आपके बुक्स के अंतर्गत, वो भी आप अच्छी तरह से याद करके जाएं। अथवा देखो, इसके अथवा में सवाल दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध का रूसी साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? जो रूस था, रूस का जो साम्राज्य था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो क्या क्या प्रभाव पड़े थे, उन सभी प्रभावों का यहाँ पे आपको उल्लेख करना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती हैं उसके नाम बताइए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, 2 नंबर में ये सवाल पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ये था भाग अपना खंड स जिसकी बात की है। अब हम बात करूंगा मैं खंड द की। प्रिय विद्यार्थियों, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए खंड द, यहाँ पे आपको सवाल अथवा में मिलेंगे। 14वां सवाल, औपनिवेशिक सरकार द्वारा अफ्रीकी चरवाहों पर क्या प्रतिबंध लगाए गए थे? अथवा
चरवाहों ने बदलते नियमों का सामना किस प्रकार किया। साथ ही इम्पोर्टेंट है और अच्छी तरह से आप इनको याद करें। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक संरचना किसे कहते हैं। व्यवसायों का वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकरण कीजिए। क्या करना है यहाँ पर, वर्गीकरण कीजिए। अथवा स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है। अब आ रहा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 पीढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद के दोनों सदन कौन कौन, दोनों सदनों की शक्तियाँ, कार्यालय, कार्यकाल और चुनाव की तुलना कीजिए। यहाँ पे देखो ऐसा सवाल आ सकता है, दोनों सदन कौन सा, एक तो है लोकसभा, कौन सा है विद्यार्थियों, लोकसभा, व एक है राज्यसभा। तो याद रखिए ऐसा भी सवाल आ सकता है, लोकसभा और राज्यसभा। अब अंतर बताइए, क्या बताइए, अंतर बताइए, या फिर दोनों की शक्तियाँ बताइए। दोनों की शक्तियाँ कि राज्यसभा की क्या शक्ति है और लोकसभा की क्या शक्तियाँ हैं। तो दोनों सदनों की शक्तियाँ और कार्यकाल और किस प्रकार से ये आपस में संबंधित है वो पूरा आप याद कर जरूर जाएं। अथवा राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। ओके, नेक्स्ट 17वां सवाल देखिए, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अथवा टिप्पणी लिखिए। एक तो खाद्य सुरक्षा, कौन सी पर, खाद्य सुरक्षा, और दूसरा है निर्गम वस्तुएं, कौन सी, ये ऐसे लिखा हुआ है, निर्गम वस्तु कीमत, निर्गम कीमत पर आपको टिप्पणी लिखनी है। 18वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करें कि औपनिवेशिक शासन में, देखिए क्या है, औपनिवेशिक शासन में भारत में वन विनाश के प्रमुख कारण बताइए। यहाँ पर वन विनाश है, क्या है, वन विनाश, वन विनाश के प्रमुख कारण क्या क्या थे, उन सबका वर्णन आपको करना है। ये सभी बड़े क्वेश्चन है, निबंधात्मक सवाल है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। अथवा वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस पेपर की जो पीडीएफ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। दोनों का लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको सभी विषयों की, प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक के अलावा गणित हो या फिर विज्ञान हो, सभी विषयों की जो पीडीएफ है आपको वहां पर मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं अपना मानचित्र की। देखिए इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद कीजिएगा। देखो एक तो है भारत के मानचित्र में, देखिए आपका जो मानचित्र है आपको भारत का चित्र पूछा जाएगा। किसका चित्र पूछा जाएगा, भारत का मानचित्र एंड नक्शा। आपको किसका यह नक्शा याद करना है, भारत का नक्शा याद करना है, ठीक है। भारत का नक्शा आपसे पूछा जाएगा। दो चीजें पूछी जा सकती, एक तो है भारत के में आरक्षित क्षेत्र कौन आरक्षित क्षेत्र कौन सा वो पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको साथ लिखें, जैसे कि सरिस्का, गिर, कबेल, काजीरंगा, सुंदरवन, रणथंभौर और सिमलीपाल खाना, ये है। दूसरा आपको कोई भी जिले यानी इंपॉर्टेंट है राज्य वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लखनऊ, पटना, दिल्ली, श्रीनगर, राजस्थान, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और कलकत्ता, ये पूछे जा सकते हैं। एंड जो भारत का नक्शा है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना, जो नक्शा दिया गया है, ठीक है ना, इस प्रकार को नक्शा मैंने शॉर्ट कर ऐसे बना लिया, ठीक है ना। तो आपको पता है एक तरफ अरब सागर होता है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी होती है। इधर तो क्या बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या अरब सागर, ये अपना राजस्थान होता है। यहाँ पे दिल्ली, ठीक है ना, फिर सबसे ऊपर क्या श्री गंगानगर है, और जो पश्चिमी बंगाल इधर वाला भाग यहाँ पे है कोलकाता हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत के नक्शे के अंतर्गत आप इन सभी शहरों और राज्यों को अच्छी तरह से याद कर जरूर जाए, पक्का आपको पूछा जाएगा। तो ये नक्शा मैंने आपको बता दिया। ये अपना सामाजिक का भाग 2 था जिसकी मैंने बात की है। भाग 1 मैंने पहले करवा दिया था। सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रिय विद्यार्थियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारे विषयों के पेपर मिल सकें। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन से पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।